Welcome to Jay's Mathematics classes. You will get video lectures and notes. Notes are there on the website. Google it. हेलो स्टूडेंट, ये वाला वीडियो तुम लोग को वेबसाइट में भी मिल जाएगा। ये रहा वेबसाइट, ये क्लास 10 है, चल जाना, यहाँ भी मिल जाएगा। अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैं पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर्कल का। ये रहा सर्कल और ये रहा आउटलाइन। इस आउटलाइन का लेंथ ही है क्या है 2πr, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल है, मतलब पेरीमीटर सर्कल को क्या नाम देते हैं हम लोग, सरकमफेरेंस। और ये 2πr है इसका फॉर्मूला। और ये रहा एरिया जो कैप्चर हुआ है ना, ये स्पेस जो ऑक्यूपाई किया है ये सर्कल, इसका फॉर्मूला है सर्कल का क्या, πr², राइट। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। NCERT 12.1। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, द रेडी ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये रहा 9 सेंटीमीटर वाला सर्कल और ये 19 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, ये दोनों सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ऐड करके ये आ रहा है, और इस सर्कल का हम लोग को रेडियस निकालना है। देखो लिखा है, क्या लिखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स, राइट। तो इसका हम लोग को रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग, ये रहा इसका पहला वाला रेडियस और दूसरा का रेडियस। ये रहा जो सर्कमफेरेंस है, ये वाला सर्कल का राइट साइड का सर्कल का जो डायग्राम बना हुआ है, ये रहा इसका, राइट। तो इसको हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, सर्कमफेरेंस 1 और सर्कमफेरेंस 2। तो देखो 2π ये रेडियस r1 है, सबस्क्रिप्ट है, और r2 ये रेडियस, इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ कॉमन हो गया क्या, 2π कॉमन हुआ, और r1 प्लस r2 ये रहा सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इसका 9 था और इसका 19 रेडियस, ये रहा, ये मल्टीप्लाई कर दिए और ये 176 सेंटीमीटर ये सर्कमफेरेंस आ गया। इसके बाद क्या करना है, सर्कमफेरेंस तो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को ये रहा फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr, और ये निकला कितना, 176 निकला। और यह हम लोग पुट कर देंगे इसका वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग को ये देखो 44r ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, और ये बेसिक अलजेब्रा है, ठीक है। और इस तरह करने से हम लोग को आंसर कितना मिल रहा है, रेडियस निकल गया 28 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो इसमें लिखा है रेडी ऑफ टू सर्कल्स, सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसमें सर्कमफेरेंस का था और इसमें है एरिया को ऐड करके ये सर्कल हम लोग मिल रहा है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया ऐड करके ये वाला जो सर्कल का एरिया हो रहा है ये बन रहा है। और इस सर्कल का हम लोग को रेडियस निकालना है। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। तो ये रहा इसका रेडियस और इसका रेडियस 6 और 8 सेम है। हम लोग दोनों को पहले ये रहा जो सम करके जो आ रहा है सर्कल का एरिया πr² बड़ा वाला इक्वल टू ये r1 सबस्क्रिप्ट है इसका स्क्वायर और πr2 का होल स्क्वायर। पाई कॉमन आ गया, राइट। और ये रहा r1 का स्क्वायर और प्लस r2 का स्क्वायर। ध्यान में रखना ये सबस्क्रिप्ट है, इसको नीचे लिखना। तो इसका कितना था रेडियस 6 और इसका 8। तो ये रहा 36 और 64 इसका स्क्वायरिंग, और क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 100। तो इतना आया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बड़े वाले सर्कल का एरिया निकल गया। अब हम लोग को रेडियस निकालना है। तो सेम है, बहुत इजी है, ये वैल्यू पुट कर देना, πr², 22/7 r²। फिर बेसिक अलजेब्रा है, ठीक है, देख लो। और इस तरह से हम लोग को रेडियस मिल जा रहा है 10 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। इस क्वेश्चन को अच्छा से समझना। क्वेश्चन क्या लिखा है, डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ 5 स्कोरिंग एरिया। ये देखो अलग अलग कलर का ये रीजन है और अलग अलग स्कोरिंग है, मतलब यहाँ तीर मारने से अलग अलग स्कोर्स मिलेगा आर्चर को। गोल्ड का रीजन्स में देख लो, ये गोल्ड रीजन्स है, रेड रीजन है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है ना।
डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड का जो है रीजन उसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर। और ये जो विड्थ है, ये देखो जो चौड़ाई है बैंड्स है ये 10.5 है। देख लो यहाँ से यहाँ तक ये 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 10.5 है, यहाँ से यहाँ से यहाँ। इसको अच्छा से समझना, ईच जो बैंड्स है वो 10.5 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। ये दो रीजन्स है, इसका हम लोग को एरिया निकाल रहा है। तो पहला रीजन्स तो ये क्या हो गया, सर्कल है, ये गोल्ड रीजन। अच्छा थोड़ा इसके हम लोग समझ लेते हैं रीजन्स को। ये रहा यहाँ एक छोटा सर्कल है और बाहर में एक बड़ा सर्कल। अब समझ लो हम लोग को इसके बीच का एरिया निकालना है। ये रहा जो मैं शेडिंग किया हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़ा इसको जो बिगर सर्कल है इसका एरिया निकालेंगे और छोटा वाला सर्कल इसको निकालेंगे और फिर हम लोग माइनस कर देंगे ना। तो देख लो पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट किया हूँ इसका रेडियस को। तो यहाँ देखो कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम लोग पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ अच्छा से समझ लेना क्या किया हूँ। छोटा सर्कल है, हम लोग को इस रीजन्स का एरिया को फाइंड आउट करना है। यहाँ भी वही है, देख लो डायग्राम में हम लोग को इस रीजन, ये जो ब्लू रीजन है, रेड रीजन है, ब्लैक रीजन है, वाइट रीजन है, इसको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को इस तरीक़ा से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखो अलग अलग रेडियस है, ये सबस्क्रिप्ट है आर गोल्ड, ये समझने के लिए मैं यूज़ किया हूँ। देख लो आर गोल्ड का इतना है 10.5 है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये 10.5 कैसे आया, डायमीटर था गोल्ड का, कितना था गोल्ड वाला 21 सेंटीमीटर। तो 21/2 तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5। तो इसका जो ये जो सर्कल है गोल्ड वाला इसका रेडियस कितना होगा 10.5, राइट। अब देखो क्या होगा, अब ये बोल रहा है कि जो अदर जो बैंड्स है ये 10.5 का है। तो यहाँ से जो रेडियस इसका जो आउटलाइन को टच करेगा ये रेड वाला, तो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये 10.5 यहाँ से यहाँ तक, और फिर क्या होगा इसका वाला जो चौड़ाई है इसका 10.5। समझ में आ रहा है ना। देखो अच्छा से विजुअलाइज करो, ये पूरा डायमीटर हो गया 21, इसको मैं हाफ कर दिया हूँ तो 10.5। तो इस पॉइंट से मिडिल पॉइंट से यहाँ तक हो गया गोल्ड वाला, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो गया ये भी 10.5 और फिर इसका चौड़ाई 10.5, राइट। तो देखो यहाँ 10.5 प्लस 10.5 तो 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लोग को जो विड्थ है उसको ऐड करते जाना है। तो ये हो गया रेडियस ब्लू का, ये रेडियस रेड का, ब्लू का देखो 31.5 इस तरह से। ये रहा रेडियस ब्लैक वाला 31.5 प्लस 10.5। इतना अब लगता है समझ में आ जा रहा होगा कि प्लस मैं क्यों कर रहा हूँ, सॉरी प्लस क्यों किया हूँ। और ये रहा रेडियस वाइट का, देख लो 42 प्लस 10.5 सेंटीमीटर तो 52.5। अब देखो सबसे पहले गोल्ड का एरिया निकालते हैं। तो गोल्ड तो सिंपल सर्कल है ना, तो पाई ये रहा आर, ये सबस्क्रिप्ट है गोल्ड और मतलब आर स्क्वायर है। ये गोल्ड में यूज़ किया हूँ ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो कि हम लोग किसका एरिया निकाल रहे हैं। तो ये रहा एरिया निकल गया 10.5, इसका स्क्वायरिंग हो गया तो इतना निकला। ये पहला रीजन का है, हम लोग को सारा रीजन का निकालना है। अब आ गया रेड रीजन, तो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं रेड रीजन को। ये रहा रेड, देख लो रेड रीजन ऐसा रहा, इस फॉर्म में होगा, समझ जाना यहाँ जो मैं समझाया था, ठीक है। अब देखो सेम है, पाई यहाँ कॉमन आ गया, ये रहा रेड वाला जो रेडियस है इसका स्क्वायरिंग और माइनस। तो ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है। तो ये क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ये रहा देख लो 21 स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, तो 21 प्लस 10.5 और 21 माइनस 10.5। तो ये रहा यहाँ सॉल्व हुआ है तो इतना आया इसका, ये रहा रीजन्स का इतना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रीजन्स को चलते हैं। तो इसी तरह हम लोग को सॉल्व करते जाना है। ये एरिया है, एरिया ब्लू का, ब्लू रीजन्स का एरिया सेम उसी तरह से मैं किया हूँ।
देखते चलो, 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो यहाँ 31.5 प्लस 21 और 31.5 माइनस 21, तो इतना आया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये ब्लू रीजन्स का आया, राइट। अब देखो नेक्स्ट सेम इसी तरह करते चलना है ना। देखो 42 स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, तो इतना आया, तो ये कितना आया 2425.5, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ये ब्लैक रीजन्स का आया। ये सेम तरीक़े से सॉल्व होते जा रहा है, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले ही मैं समझा दिया हूँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखो ये रहा लास्ट वाइट वाला, सेम तरीक़ा से, और हम लोग को इतना आंसर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार का व्हील का डायमीटर इतना है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर इस कार इतना स्पीड से ट्रैवल हो रहा है तो वो कितना रिवोल्यूशन करेगा 10 मिनट्स में, अगर कार का व्हील का डायमीटर इतना है तो डायमीटर ये रहा, रेडियस इतना होगा हाफ। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि 60 मिनट में कितना ट्रैवल वो किया, और फिर हम लोग चेक करेंगे 10 मिनट्स में कितना वो डिस्टेंस कवर किया। तो 60 मिनट में इतना है, ये डेटा दे दिया है, किलोमीटर है, उसको मैं चेंज कर दिया हूँ मीटर में, देख लो, तो इंटू 1000 होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और फिर बेसिक मैथ इंटू ये रहा इन 10 मिनट्स, तो इतना होगा इंटू 10, इतना मीटर ये ट्रैवल कर रहा है। अब हम लोग सर्कमफरेंस निकालेंगे, और सर्कमफरेंस निकालने के बाद सर्कमफरेंस को डिवाइड कर देंगे, राइट, ताकि हम लोग को रिवोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि वही वाला चक्कर ना रिवॉल्व हो रहा है। तो कितना डिस्टेंस है वो तो मिल गया, अब उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को कितना जो रिवोल्यूशन से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हम लोग को मिल जाएगा। तो देखो सर्कमफरेंस इतना निकला, और इसको हम लोग डिवाइड कर दिया, राइट। यहाँ मैं मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ, और ये जो 2 जीरो एक्स्ट्रा आया है इस डेसिमल के वजह से आया है, राइट। तो इतना निकला 4375 रिवोल्यूशन, इतना बार वो रोटेट करेगा व्हील। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब सर्कल का पेरीमीटर और एरिया इक्वल है। पेरीमीटर अब क्या है, मतलब पेरीमीटर मतलब सर्कमफरेंस है सर्कल का, राइट, और उसका एरिया इक्वल हो। तो देखो यहाँ पहला ही बार में ये आर है, ये रेडियस है 2 यूनिट्स, यहाँ मैं एरिया निकाला हूँ, ये देखो 88/7 यूनिट स्क्वायर इतना निकला, और इसका भी निकला। तो यही पहले में ही कंफर्म हो जा रहा है कि आंसर यही होगा। इसको भी चेक कर सकते हो, रेडियस का जगह में पाई स्क्वायर कर देना, 4 को पुट कर देना आर के जगह में, तो ये नहीं आएगा, अलग अलग आंसर आएगा, मतलब कि सर्कल का एरिया और सर्कमफरेंस इक्वल नहीं होगा। एक सिंगल ही केस है इसमें इक्वल होगा, तो आंसर होगा ए, राइट। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ।